है भाई, बड़े दुख की बात है। गिलास का असर शुरू हो गया है। आप देख रहे हो नवीन गोयल का कार्यालय भीमगढ़ खेड़ी। रात को दारू पीकर झगड़ा हुआ और मर्डर हो गया। ये दारू का असर है सारा। का सीन है, का सीन है। ये नवीन गोयल का ऑफिस है, कार्यालय है। आप देख रहे हो गिलास ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये मर्डर होकर लाश पड़ी है और सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं सभी। भीमगढ़ खेड़ी का सीन है जी। देखो भाइयों, अब भी समय बच जाओ। ये देखो कल यहाँ का ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, कल यहाँ प्रोग्राम हुआ था। ये पड़ा हुआ सामने चलता। आ जाओ आप मैं समझा करो मेरे चेक हो जाए। कौन चेक हो जाएगा? चलो हट टुल्लू का पट्टे कौन क्या दुश्मनी? अरे मरन यहाँ साढ़े प्या का मार दिए लोग बस, तो अच्छे ऑफिस करे यहाँ। राम राम। नीला बना एक गिला मिलती बहन का दारू प्या के सारे अड़े रात हैं। ना सोच के ना ऑफिस कर रखे, कार्यालय बनाया हुआ है जी। देखो नवीन का कार्यालय है। कौन था और कितने साल का था? वो नाम क्या था? प्रदीप साहू। प्रदीप साहू को क्या सूचना कब मिली है? हमको मिली है सुबह 6:30 बजे, पौने 7 के बीच में। किसी बंदे ने, जगमोहन है, उसने बताई थी हमसे। क्या बताया था? प्रदीप की तबीयत खराब है, ऐसे बताई है, मेरी लड़की है, इसको बताया। मैं उठी नहीं थी तो मैं आकर देखा, मैंने किसी ने यहाँ दिखा नहीं दिया, उसको लेट रहा था, उसको चादर उड़ा रखी थी। चादर उड़ा पहले तो इसने आकर देखा है ना, बेटी ने, तो उसका हाथ वाथ उठा कर देखे हैं भाई, सिर देखा है कुछ सांस वांस बाकी रह रहे या नहीं रह रहे, तो इसने देखा कुछ भी नहीं था उसमें जब तक। आप उनकी बहन है प्रदीप? हाँ, मैं उनकी बहन हूँ छोटी। कितने साल का था प्रदीप? 32-34 साल का था। 32 से 34। क्या कर रहे थे प्रदीप? वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस वो घर पे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। लड़ाई किससे होने की संभावना है? किस पे हो सकती अब है? ऐसे तो किसी का नाम, किसी पे भी नाम नहीं ले सकते ऐसे। किसी पे? किसी रात की घटना है। हाँ, ये रात को आया था घर पे, आने की कोई सूचना नहीं थी। सुबह इसकी जानकारी मिल रही है। वो बड़े वाली भाभी है, उनके पास उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मेरी रोटी बना देना, मैं आ जाऊँगा। बस ये बात है। आप उनके क्या लग रही हैं? मैं तो मामी कहाँ से आ रही? हम नजरगढ़ से आए। नजरगढ़ से। सर जी जैसे मिलेनियम सिटी कहे जाने वाली गुरुग्राम में एक दर्दनाक घटना घटी गई है। कल रात को प्रदीप साहू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हालांकि हत्या हुई है या आत्महत्या है, हालांकि जो सीन जो दर्शाया गया है मैं आपको दिखाऊं। झगड़ा भी हुआ, ईंट से मारकर, रोड से मारकर उसका सर फाड़ा गया है प्रदीप साहू का, जो कि उम्र 34 साल से और 33 साल के बीच में बताया गया है। उनकी परिवार की जो स्थिति है मैं वो भी दिखाऊं, क्या कह रहे हैं प्रदीप साहू को लेकर, और ये सूचना कब मिली कि प्रदीप साहू की हत्या कर दी गई है और क्यों करी गई है, क्या रंजिश था, आपसी कोई रंजिश थी उसकी, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? जी ये जमीन की ये बात थी। कल उसके जो बड़ा ताऊ है जयपाल और उसका लड़का था छोटे वाला पंकज, उनसे क्या सुनी हुई थी वहाँ पे। लग रहा कहा सुनी में हाँ वही ऐसा थी, कुछ हो सकता है। हाँ वही थी, पर ये नहीं वो था, देखो कहते भाई भाई में हो भी जाती है, तो ये नहीं हो सकता ऐसा है। उनकी झगड़ा हो गया तो घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद में उसने मेरे पास फ़ोन कराया, मेरे से फ़ोन कराया तो मैंने उसको समझाया, मैं प्रदीप ऐसे नहीं करते हैं, मतलब वो लठ उठा लिए उनने। मैं बोली तुम मत जाया करो भाई, हमने ऐसे बोला। तो ऐसे बोला। अब रात के टाइम में क्या कहानी थी क्या नहीं थी ये मेरे को नहीं मालूम। और उसका जयपाल का छोटा लड़का था, मेरी आज 17-18 साल हो गए, मेरे आदमी ने गए हुए ने, मैंने अपने बच्चे छोटे छोटे पाले थे, मैं किसी का नहीं जाया करती। उसने कल
शाम टाइम का तो पता नहीं 4 का टाइम था या 5 का टाइम था, यो मुझे पता नहीं है। पर वो मेरे तरफ ने कल करड़ा बहुत करड़ी उसको देखा था निगाह से। किसने देखी बहुत थी? वो मेरे को देख रहा था, मेरे जेठ का लड़का। जेठ का लड़का? हाँ, जयपाल नाम है। जयपाल। हाँ, तो उसने मतलब मैंने फिर भी मैंने सबसे बताया। मैं कहा इस लड़के ने आज कई साल हो गए हैं, कोई वास्ता नहीं था इन्हें, आज ऐसा क्या हुआ जो ये लड़का मेरी तरफ ने ऐसे देख रहा है जैसे कि वो मेरे मान ले चिपट जाएगा। इस तरह वो देख रहा है। जयपाल पे लग रही है। प्रशासन से ये है जो आरोप है अभी पुख्ता नहीं है, हाल फिलहाल वेलकम न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो घटना घटी है मैं उसकी दर्शा दूँ एक बार और। उनकी बहन है, उनसे भी बात करूँगा। उनकी मामी आई हुई है नजफगढ़ से। उनका कहना ये है कि लड़का हमारा जो प्रदीप था किसी से कोई लेन देन नहीं था, घर परिवार का ही है। जो कि आपसी लड़ाई में आपस में शाम को इनकी लड़ाई होती है, रात को घटना घटती है। शक है, कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किसने ये घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अब इसकी छानबीन करी। डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम कर जा चुकी है प्रदीप की। प्रदीप जो है उसकी मामी क्या कह रही है मैं आपको सुनवाऊंगा। क्या कह रही है प्रदीप की मामी? देखो उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो ये इनकी माँ और मम्मी बहन वगैरह बताएंगे, हम तो उसके बारे में पता है, मुझे वही सुनाएगी वही होता है। ताऊ के ऊपर जो शक जा रहा है, नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, ये भी नहीं कह सकते। नहीं कह हम तो परिवार वालों को नहीं हाँ जी। जानते। वो बताओ। हाँ, हम परिवार वाले के बारे में और भी नहीं गांव जानते। की कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात कर। दो शब्द क्या रहा, आप लोग क्या लगते हैं? प्रदीप ये तो रिश्तेदार है, आए हैं ये। हम तो बाद में आए ना, रिश्तेदार हैं, हम क्या बता सकते हैं, आप ये बताइए। हाँ, हमें तो जो ये बताएंगे वही बता सकते हैं, हमें नहीं पता क्या इस लग चीज़ रहा है के जो बारे में। घटना घटी है? 34 साल का युवा नहीं बिलोंग करते रिश्तेदार तो हैं, दुख दर्द तो होता है ना परिवार का। तो दुख तो बहुत है उस चीज़ नहीं आए से। हुए हैं, हम तो ये जो बताएंगे वही पता हमें। और अगर हमारे सामने कोई हमारे साथ रहा है, खेला है, कूदा है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए ना। लेकिन जिस हिसाब से सीन दर्शाया गया है, तो ये तो नहीं है कि वो आत्महत्या, वो तो नहीं है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। ऐसा मर्डर है, वो मर्डर है। नहीं मारना चाहिए, मर्डर है। हम तो प्रशासन से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। और कोई और माँ है उसका बेटा ऐसे चले जाए, नहीं जाना चाहिए ऐसा, इस बुरी दिशा से नहीं जाना नहीं चाहिए। जानी चाहिए। हैं? भीमखेड़ी गांव की ये हालत है। सेक्टर 5 के SHO भी आए थे, अभी इंक्वायरी करके गए हैं। फिलहाल जो भी पोस्टमार्टम में निकलेगा उसकी पुष्टि करी जाएगी। फिलहाल इस तरह की घटनाएं ना घटे, इस तरह का मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को और प्रशासन को भी सोचनी चाहिए। इलेक्शन का माहौल है, कहीं ना कहीं कुछ और भी हो सकता है, कुछ पार्टियां भी इसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगी। हाल फिलहाल ये घटना ऐसी है कि झकझोर कर रख देगी। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी भीमखेड़ी गांव की है, जो कि रेलवे स्टेशन के आसपास की है। उनकी माताजी जो कह रही हैं कि आपसी ताऊ के लड़के से हुई है कहा सुनी, पर फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है कि हत्या किसने करी है। अब जो पोस्टमार्टम में निकल कर आएगा हम उस पर एक नज़र डालेंगे फिलहाल, और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जब प्रदीप से लड़ाई हुई उनकी वो नहीं हुई थी, उनकी वहाँ कोई लाठीचार्ज होया हो या कुछ होया हो, नहीं। रात ने किया फिर वो बस तो अचानक उन्होंने ये तो रात किया के तो। टाइम की बात है, रात के में रात के टाइम का पता कैसे नहीं किया किस टाइम हुआ, किस टाइम ना। एक बार दृश्य को दिखा और दें। वहाँ पर ये भी जो दीवारें हैं, उसके फोन का भी पता नहीं है एक कहाँ पे से है उसका हाँ। फोन। 100 गज का टुकड़ा है जो खाली मकान है, इसमें प्रदीप की डेड बॉडी पाई गई है, प्रदीप साहू की। और ये जो पूरी जो आप देख सकते हैं खाली मकान का किसी न किसी ने व्यक्ति ने इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करी गई है। जो कि ये जो सीन है यहाँ पर उसे मारकर डाला गया था, उसका सर फाड़ा गया था, ये कहना है इनका। नहीं, ये जो और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, गली जो है गली चलता फिरता है, यहाँ पर किराएदार रहते हैं, किराएदार कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी पुलिस के मैटर में अब पुलिस की इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। किराएदार बहुत से अगर देखना चाहते हैं, 9-10 बजे की बात है, अगर 9-10 बजे तक आदमी जगता सोता रहता है, ऐसा कुछ लोगों का है, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, कोई रंजिश रही है या नहीं रही है, जो उसके आसपास के हैं। बहन जी क्या लग रहा, जो रंजिश हल्की फुल्की हुई आपके परिवार में? नहीं पता कि वो मार के यहाँ डाल के गए हैं, यही हाँ, ये मारा नहीं है। पता हमें। हम तो सुबह हमें किसी ने, हमारे चाचा ने बताया कि भाई प्रदीप ऐसे ही वहाँ लेटा हुआ है, उसको देख के आओ, उसने पी रखी है, कैसे लेटा हुआ है। तो मैं आई, मैंने उसको देखा, वो यहाँ पे ऐसे ही लेटा हुआ था। वो मैंने उसको उठाया, अभी मैंने कहा बन का कुछ हुआ हुआ है ऐसा, पर नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं। अभी उसके फोन भी जब्त है, उसका फ़ोन भी गुम है, उसका फ़ोन भी नहीं मिला है, पुलिस वालों को उनका फ़ोन भी नहीं मिला, फ़ोन भी लापता है उसका। फिलहाल फ़ोन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, जिसके पास भी होगा उसका लोकेशन से पुलिस निकाल लेगी, कौन कौन उसके संपर्क में थे और किसने लास्ट समय उससे बात करी थी। पुलिस उसको ट्रेसिंग पर डालेगी, उस नंबर से उसका सारा डिटेल आ जाएगा। फिलहाल ऐसी घटना गुरुग्राम में ना हो, इसको लेकर पुलिस को भी सचेत रहनी चाहिए। वेलकम न्यूज़ के लिए गुरुग्राम खेड़ी गाँव से
MK मौर्य। अभी उसके पॉकेट में जो भी कुछ था ना वो भी